और इंडिया के ये ईसाइयों की और यहूदियों की औरतें जो इंग्लैंड से आ रही हैं, लंदन से आ रही हैं, अमेरिका से आ रही हैं, जो स्कर्ट पहन के, इनके ऊपर क्यों नहीं आते? सबसे ज्यादा खूबसूरत हमारी लड़कियां हैं, हमारी लड़कियों के ऊपर जिन्नात है, इनके ऊपर कभी आपने देखा है? नहीं। क्यों? मौलवी उनके पास जा नहीं सकता, ये मौलवी को बुला नहीं सकती, इसलिए मौलवी उनके ऊपर जिन्नात नहीं बताएगा, इनके ऊपर आसानी से बता देता है कि तुम्हारे ऊपर जिन्नात है। कमाई है इसमें बहुत बड़ी। बंगाल की भी एक एमपी है टीएमसी की, बदकिस्मती कह लो कि वो एक हाजी की बेटी भी है। बाकायदा उसको डिबेट पे लाया जाता है, बिठाया जाता है और बाकायदा उसकी जबान से कहलवाया जाता है, और वो कहती है कि इस्लाम में कहाँ मना है, इस्लाम तो इंसानियत सिखलाता है। अगर हमने किसी गैर मुस्लिम से शादी कर ली तो क्या वो इंसान नहीं है? और इंसान का पाठ सबसे ज्यादा तो हमारे धर्म ने, हमारे मजहब ने पढ़ाया है। ये इस्लाम का प्रचार करेंगी टीवी डिबेटों के अंदर, ये जाके इस्लाम का इंट्रोडक्शन कराएंगी और परिभाषा बदलाएंगी कि इस्लाम क्या है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क, इसमें जो लोग रहते हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। हमारे हिसाब से तो 60 करोड़ हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी की गिनती के मुताबिक 80 करोड़ से ज़्यादा हैं। थोड़ा शक होता है। कुर्सी पे तो वो लोग बैठे हैं जिनके एक बच्चा भी नहीं है। तादाद इतनी बता कैसे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। इतनी तादाद बढ़ कैसे गई? और इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगाते हैं, 2-2 बच्चे पैदा करते हैं, ये 12-12 बच्चे पैदा करते हैं ये लोग। शादी हुई नहीं है या हुई है तो छोड़े बैठे, तब भी बढ़ रही तादाद। समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल चमत्कार है, मोदी जी है तो कुछ भी हो सकता है। वो लोग, उनके भक्त कहते हैं सब कुछ हो सकता है, ये है तो मुमकिन है, ये है तो मुमकिन है, ये है तो मुमकिन है, मुमकिन है। तो चलिए, इस वक्त मेरे साथ कोलकाता से श्वेता जुड़ चुकी है और लखनऊ से तुषार इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। जानकारी इनसे लेंगे, लेकिन सबसे पहले कोलकाता का रुख कर लेते हैं। देखिए श्वेता, किस तरीके से जहर उगलने वाला ये मौलाना जर्जिस अंडरग्राउंड हो गया है। जी दीपिका, आपको बता दें कि मौलाना जर्जिस जो है वो अंडरग्राउंड है। मौलाना को खौफ भी है क्योंकि जी हिंदुस्तान जो उसके पीछे पड़ा है, और जी हिंदुस्तान एक बार अगर ठान ले किसी का पर्दाफाश करने की, तो इनके तमाम जो हम लोग मौजूद है सहयोगी ग्राउंड पर या फिर वहाँ ऑफिस में, हम लोग पर्दाफाश करने की एक बार ठान लें तो हम चुन चुन कर वो चीज़ें निकालते हैं जो बताती है, इनको बेनकाब करती है। ये जर्जिस जिसने हिंदुस्तान का नाम भी लिया और किस तरीके से ये नजर भी बनाए हुए है कि इसके चेहरे से हम मुखौटा उठा रहे हैं, तो अभी भी कहीं छिप के बैठा होगा ना, तो मेरा मानना है ये जी हिंदुस्तान तो जरूर देख रहा होगा कि ये जी हिंदुस्तान तो इसके पीछे पड़ गया है। अब अगर इसके बयानों को सुन ले दीपिका, तो पीछे हम क्यों पड़े? क्योंकि बयान कैसे हैं, क्योंकि इसके पूरे चार्जेस कैसे हैं। जरा ये भी देख ले जर्जिस जी, अगर आप टीएमसी को सपोर्ट करते हैं कोई बुरी बात नहीं है, आप कीजिए। बीजेपी की अगर बीजेपी के खिलाफ है, खिलाफ रहिए, लेकिन जुबान से जहर तो मत उगलिए। जो आपके अनुयायी हैं, जो आपको सुनने के लिए आते हैं, आप उनके दिमाग में जहर घोल रहे हैं और आप कहते हैं ये धर्म सिखाता है, ये इस्लाम सिखाता है। इस्लाम के ठेकेदार आप लोग बन गए। और अगर कोई टीएमसी की लीडर बैठकर टीवी डिबेट में इस्लाम की बात कह दी, तो उन्होंने तो कुरान पढ़ा ही नहीं, पढ़ा तो इन्होंने ही है और यही ज्ञान दे सकते हैं केवल। इसीलिए महिलाओं का सम्मान इस्लाम में भी कहा गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन ये लोग महिलाओं को जिस तरीके से लेते हैं, इन्हीं का बयान हम सुबह भी सुनवा रहे थे कि महिलाएं 4 साथ में बैठेंगी तो तुमने ये कहां से लिया, तुमने वो कहां से लिया। अरे जनाब, आपका घर किससे चलता है? कभी देखा है आपने? एक महिला, एक नारी, कहते हैं अगर शिक्षित कर दी जाए ना तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। एक मर्द शिक्षित कर दिया जाए तब शिक्षित नहीं होता है परिवार। एक महिला शिक्षित हो तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, क्योंकि वो महिला जानती है कि पढ़ाई, नॉलेज ये पावर है और उसके बच्चे अनपढ़ ना रहे, उसका परिवार जो है वो अच्छे से रहे। ठीक कहा आपने, लेकिन
लेकिन इस जहर उगलने वाले इस तरीके के शैतान मौलानाओं को शायद महिलाओं की सम्मान क्या होता है, इज्जत क्या होती है, ये शायद इन्होंने ना समझा है और ना ही पढ़ा है। जिस इस्लाम की ये बात करते हैं उस इस्लाम की परिभाषा इन मौलानाओं ने गढ़ी है, वो इस्लाम नहीं है जो इस्लाम वाकई है। तुषार इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। तुषार, इसी मौलाना जर्जिस पर वाराणसी में एक महिला से रेप का आरोप लगा है, क्या इसको अब डर सता रहा है कि पुलिस खोज रही है, सलाखों के पीछे डाल सकते हैं, इसीलिए अब ये अंडरग्राउंड हो गया है? बिल्कुल, देखिए ये मौलाना सिर्फ एक अपराधी नहीं है, इसने तो रेप के जैसे जघन्य अपराध तो किया ही है और यही वजह है कि वो भागा फिर रहा है, वो गायब है। हमारी अभी इटावा के उसके जहाँ पे एसएसपी हैं उनसे भी बात हुई, तमाम पुलिस अधिकारियों से बात हो रही थी, किसी के पास कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है। पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो चुका है, कहाँ पर है किसी को पता नहीं है। सिर्फ ये एक अपराधी नहीं है, ये एक देशद्रोही भी है, क्योंकि इसके बारे में जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं ये कई बार पाकिस्तान भी आ जा चुका है, कई बार वहाँ के लोगों से ये मिल भी चुका है, कई आतंकी संगठन के जो आका हैं उनसे भी ये मुलाकात कर चुका है और यही वजह है कि ये भागा फिर रहा है। एटा में भी नहीं है ये, वहाँ पे इटावा, मैनपुरी, कहीं भी कई ठिकानों पर हम गए, वहाँ पे कहीं किसी भी ठिकाने पर ये नहीं मौजूद है, लेकिन खुफिया एजेंसी भी इसके पीछे पड़ी हुई है। तमाम जो उत्तर प्रदेश में पुलिस की अधिकारी हैं वो इसके पीछे पड़े हुए हैं। जब इसके आप बयान सुनेंगे तो साफ हो जाता है कि इसकी मानसिकता क्या है, इसके जहर उगलने की वजह क्या है। और सिर्फ महिला ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री से गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, इसकी क्या सोच है वो सामने आता है। कैसे जहरीली जुबान ये चलाता है, हम इसके कुछ बयान आपको सुनाते हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी को भी मालूम नहीं होंगी, राम भक्त हैं, लेकिन महाभारत की 8 चीजें उनको मालूम नहीं होंगी। और उनको क्या, इनको भी मालूम नहीं होंगी फकीर साहब को। कम बोलने वाला आज कोई दिखता ही नहीं है, और एक बेचारा था वो बिल्कुल ही कम, वो बोलता ही नहीं था, इनसे पहले वाला मनमोहन सिंह, वो बेचारे बोलते ही नहीं थे, हंसते रहते थे। और ये बेचारे चुप नहीं रहते हैं, ये बोलते ही रहते हैं। इनको खुद नहीं मालूम हम बोल क्या रहे हैं, झूठ है कि सच है। कोई इतना फेंके कि उसका नाम ही मशहूर हो जाए, फेंकू, तो ये तो बड़े ताज्जुब की बात होगी कि लोग उसको फेंकू के नाम से जाने लगे। तो ये तो एक अचंभे की बात है, ताज्जुब की बात है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यही तो कहा था, किसी भी झूठ को सच करना हो तो इतना फेंको, इतना उसको इतना बोलो कि सुनने में वो सच लगने लगे, ऑटोमेटिक वो सच हो जाएगा, ऑटोमेटिक। यही हो रहा है आज। 10 महीने से मैं कहीं नहीं गया और ये कमीने फिर दिखा रहे हैं। खुजली होती है, खुजली। ये बगैर खुजलाए रह नहीं सकते, इनको छेड़ने की आदत हो चुकी है, इनको छेड़ने की। इनको मालूम है कि हमें, हमारे ऊपर कोई केस हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा बाप बैठा हुआ था मेरे साथ। इसको मालूम है कि कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ये नहीं मालूम कि तख्त तो ताज के मालिकों को तख्तेदार पे लटकने में देर नहीं लगी। ऐसा ही घमंड कभी किसी दौर में सद्दाम को भी हुआ करता था। तारीख के औराक पढ़ो, बीजेपी वालों, तारीख के औराक पढ़ो, इतिहास पढ़ो और इनसे इबरत हासिल करो। शायद माजी के और पास्ट के इन वाकयात से तुम अपने आका को भी समझा सको और उसको भी सीधे रास्ते पर ला सको। माजी के इन पास्ट के इन वाकयात को पढ़ो कि जालिमों का हश्र बहुत बुरा हुआ है, जालिमों को इस जमीन में 2 घूंट पानी पीने को नहीं मिला है। पढ़ो माजी के औराक, पढ़ो इतिहास के औराक, पढ़ो हिस्ट्री, पढ़ो इतिहास। जब तुम नशे से उतर कर नीचे झांक कर देखोगे तो तुम्हें अपना कोई नजर नहीं आएगा, अल्लाह की कसम तुम्हें अपना कोई नजर नहीं आएगा। 2-4 औरतें जहां बैठी हों, आप क्या समझते हैं जलसे में सब खामोश बैठी होंगी? मुआयना करके देखिए, मेरी तकरीर समझ में नहीं आ रही होगी, कहेंगी तो बंगला मौलवी थोड़ी, ये तो उर्दू वाला है। तेरी चप्पल कितने की? अच्छा, ये कहाँ से लाई, कौन सी दुकान से लाई? ये सूट कितने का, ये साड़ी कितने की? आज तो उनकी ईद हो गई। जलसा होता तो ईद का दिन होता औरतों के लिए। 4 औरतें कहीं बैठ जाएं वो चुप नहीं रह सकती, इतनी सारी कैसे चुप रहेंगी? तो जर्जी साहब भी डिस्टर्ब होते रहते हैं, इनकी सुने कि अपनी सुनाए।
मोदी, अगर तुमने अपनी मां का हलाल दूध पिया है तो संबित पात्रा जो तुम्हारा प्रवक्ता है उसके ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा चलाकर दिखाओ। नहीं चलाओगे, जज भी तुम्हारे, कोर्ट भी तुम्हारी, सीबीआई भी तुम्हारी, सारी चीजें तुम्हारी मुट्ठी में। मैंने बाल ठाकुरे की वो सीडी, वो कैसेट कोर्ट में पेश कर दी। आखिरकार मुकदमा चलता रहा। मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी। यह है हिंदुस्तान का कानून। अब हम ये कानून पर जो तबसरा कर रहे हैं, जानते हो, इसको कोई कोर्ट पहुंचा देगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? ये अदालत की तौहीन है। मौलवी जर्जीज के ऊपर अदालत की तौहीन के जुर्म में एक और मुकदमा ठोंक दो। तो रमन भी इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से देश के कानून से लेकर के तमाम ऐसे मुद्दों पर मौलाना जर्जिस ने जहर उगला रमन। और देखिए अब अंडरग्राउंड होने की जरूरत इसको पड़ गई। यही है खौफ। और देखिए बिल्कुल ये सिर्फ जहर ही उगलते हैं, इसके अलावा इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस जहर उगलने से वो एक बहुत बड़े तबके को अपने पीछे ला सकते हैं, उन्हें अपना जो है कि अनुयायी बना सकते हैं, उन्हें अपने पीछे आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। और उससे बड़ी शायद गुनहगार वो पार्टियां हो जाती हैं जो इस तरह के मौलानाओं की, जो इस तरह के मौलाना हैं जो जहर उगलते हैं, जो इसके जरिए पूरे समाज में नफरत फैलाते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, उनका समर्थन लेती है, उनसे कोशिश करती हैं अपने समर्थन में वोट जमा करने के लिए। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। और इस तरह के बयान मौलाना जर्जिस लगातार जो देते रहे, वो लगातार देश को तोड़ने के बयान देते रहे, वो लगातार जहर फैलाते रहे, नफरत फैलाने के बयान उनके लगातार रहे। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि इन्हें ना तो किसी धर्म से मतलब है, ना ये किसी धर्म को समझते हैं। इनका सिर्फ एक ही कोशिश है, क्योंकि इस तरह का जहर फैला के आप बहुत आसानी से लोगों के दिलों में जहर फैलाते हैं, तो वो आपके पीछे आना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये बेहद आसान तरीका है उनके लिए अपनी पहचान बनाए रखने का। क्योंकि ये जो एक बयान होता है उसके बाद इसे फैलाया जाता है, जगह जगह फैलाया जाता है, और फिर यही इनके जीने का एक ही मकसद बन जाता है कि इस तरह के जहर फैलाएं और अपनी जो आवाज़ है उसे आगे बढ़ाएं। लेकिन आपने बयान देखा है, महिलाओं के बारे में इनके बयान है, बेहद शर्मनाक बयान है। इसके अलावा जो अदालत के बारे में बोल रहे हैं वो अदालत की तौहीन है। और इसी तरह से जो लगातार बयान जर्जिस के आते रहे, वो उनको इसी तरह से साबित करते रहे कि एक ऐसा मौलाना जो लगातार जहर फैलाता रहा, एक ऐसा मौलाना जो सिर्फ अपने इन बयानों की वजह से चर्चा में बना रहना चाहता है, जिसे ना तो धर्म के बारे में पता है और ना किसी और चीज के बारे में। बिल्कुल सही कहा रमन आपने। और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी श्वेता आपने देखा होगा कि इस मौलाना के बयान सामने आते रहे। प्रधानमंत्री को लेकर, गृह मंत्री को लेकर तो बयान देता ही है, लेकिन आपको याद होगा सीडावाले को लेकर जब शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था तो उसमें इसने कहा था कि हमें इस्लाम ये अनुमति देता है कि हम जिहाद कर सकते हैं। वो जिहाद किसके लिए था? यानी वहां पर भी एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की, और अब बंगाल में वही भड़काऊ बयान। देखिए लक्ष्मी, अगर समझने की कोशिश करें तो जैसा रमन कह रहे थे बिल्कुल सही कि इन मौलानाओं की दुकान ही जो है वो इस तरह की बयानबाजी पर जो है वो चलती है। तो जहर उगलने का काम तो ये करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ लोगों को सोचने की ज़रूरत है। ऐसे मौलाना कभी भी शिक्षा की बात नहीं करेंगे, कभी नहीं कहेंगे कि महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए, कभी नहीं कहेंगे कि मुस्लिम जो आबादी है, मुस्लिम जो समुदाय है, उसकी शिक्षा में स्तर कहाँ तक है। क्योंकि देखिए जब इंसान पढ़ा लिखा होगा तो उसे समझ में आएगा कि मेरे फायदे की बात क्या है और जो सामने वाला कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। तर्क और कुतर्क एक्सपोज हिंदुस्तान ने किया है। तुषार देखिए, कानून पर, देश के कानून पर सवाल उठाने वाला मौलाना जर्जिस अब खुद कानून से बचता फिर रहा है। बिल्कुल देखिए, यूपी पुलिस ने इसको भगौड़ा घोषित कर रखा है। ये पूरा अपना मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर रखा है। साथ ही जो इसके लोग थे, जो इसके करीबी थे, जो इसके आसपास रहते थे, उन्होंने भी अपना मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर रखा है। लगातार इटावा पुलिस, उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंस इसको खोज रही है, लेकिन ये है कि ये कहीं ना कहीं जाके दुबका हुआ है, ये छुपा बैठा है। यूपी पुलिस को एक ये भी डाउट है कि ये कहीं पाकिस्तान में तो जाकर नहीं छुपा हुआ है, क्योंकि इसके लगातार पाकिस्तान में आवाज आई थी। इसके पासपोर्ट में भी कई जगह पाकिस्तान में आने जाने की जो वीजा आपसे जानकारी आगे भी लेते रहेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और लगातार खबरें हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल थोड़ी देर के लिए हमें रुकना होगा। आगे देखिए 4 का चक्रव्यूह।